नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मोहिनी एकादशी कब है। मोहिनी एकादशी कथा, पूजा विधि, पूजा का महत्व। मोहिनी एकादशी के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के खास उपाय। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहिनी एकादशी के दिन पढ़े यह कथा, मिलेगी समस्त दुखों से मुक्ति। मोहिनी एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। पंचांग के अनुसार इस व्रत की तिथि 18 मई 2024 शनिवार के दिन सुबह 11:22 पर से लग जाएगी, जो 19 मई 2024 दोपहर 1:50 पर समाप्त होगी। उद्या तिथि होने के कारण मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी का महत्व। मोहिनी एकादशी से जुड़ी यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त, तब देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई। असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, जिसकी वजह से वह देवताओं पर भारी पड़ने लगे। जिसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करने का आग्रह किया और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अपने मोह के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमरत्व प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर विष्णुलोक को जाते हैं। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है। मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्घ्य दें। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को मन में ध्यान करते हुए रोली, मूली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर धूपदीप से श्री हरि की आरती उतारें और मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत फलदायी है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छलकपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्तिभाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। मोहिनी एकादशी में क्या खाना चाहिए। फल, सब्जियां और दूध उत्पाद जैसे फलाहार खाने की अनुमति है। मोहिनी एकादशी के दिन चावल और सभी प्रकार के अनाज का सेवन उन लोगों के लिए भी वर्जित है जो कोई व्रत नहीं रखते हैं। एकादशी व्रत के दिन मांस या मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मोहिनी एकादशी पर न करें ये 8 गलतियां, वरना भगवान विष्णु हो जाएंगे नाराज। उपवास के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन साबुन से नहीं नहाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी के बारे में बुरा बोलने से बचना चाहिए, साथ ही अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन तामसिक चीजों जैसे मांस, शराब, लहसुन, प्याज आदि के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन बड़ों का अपमान करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ और धर्म से जुड़े कार्य करने चाहिए। इस दिन किसी के बारे में गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन जरूरतमंद को दान करें, साथ ही यथाशक्ति उन्हें भोजन कराएं। इस दिन किसी भी जानवर या पशु को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उन्हें खाना खिलाएं। मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। आइए इस कथा के बारे में जानते हैं।
मोहिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहां द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। इस नगर में विष्णु भक्त धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल ने नगर में भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला बनवाई थी। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। अनेक बुरे कामों से वो पिता के धन को नष्ट करता था। उसके कर्मों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। जिसके बाद भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया। एक दिन वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन राजा ने भी उसे धनपाल का पुत्र जानकर कोई कठोर दंड नहीं दिया। लेकिन धृष्ट बुद्धि ने चोरी का रास्ता नहीं छोड़ा और एक दिन फिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारावास में डाल दिया, जहां उसे कठोर दुख दिए और बाद में उसे नगर से निकाल दिया। जिसके बाद वह वन में जाकर रहने के साथ पशु पक्षियों का शिकार करके अपना जीवन चलाने लगा। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और महर्षि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौंडिन्य ऋषि दिखाया मुक्ति का मार्ग। धृष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उसने विधि अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होते हैं। इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा को भी कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी पर बन रहे हैं खास संयोग। इन उपायों से पूरे होंगे सभी काम। अगर आप मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर मनचाहा आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो एकादशी के दिन खास संयोगों में पूरे विधान से श्रीहरि विष्णु की आराधना करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी। इसके अलावा आपके रुके हुए काम भी जल्द पूरे होंगे। एकादशी के दिन करें ये खास उपाय। पहला उपाय, मोहिनी एकादशी के दिन अपनी किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए एक नया पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लें और उसके चारों किनारे पर एक चमकीले रंग का गोटा लगाएं और श्री हरि के मंदिर में जाकर अर्पित कर दें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। दूसरा उपाय, अगर आप लाइफ में उन्नति पाना चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की धूप दीप आदि से विधिपूर्वक पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद लें। तीसरा उपाय, जीवन साथी के साथ रिश्ते में मजबूती लाना चाहते हैं तो इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने के बाद श्री विष्णु गायत्री मंत्र का जप करें। श्री विष्णु गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। चौथा उपाय, अगर आप अपने बिजनेस में तरक्की पाना चाहते हैं तो किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रित करें और भरपेट भोजन कराएं। साथ ही अपनी इच्छानुसार कुछ दक्षिणा भी दें। अगर ब्राह्मण भोजन के लिए स्वयं घर पर न आ सके तो एक थाली में भोजन निकालकर उनके घर दे आएं और वहीं पर पैर छूकर उन्हें कुछ दक्षिणा भी दें। पांचवा उपाय, करियर में सफलता पाने के लिए भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 108 बार जप करें। महाभारत में एकादशी व्रत कथा का वर्णन। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। चूंकि ये व्रत सभी व्रतों में कठिन और विशेष फलदायी माना गया है, इसीलिए इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वैशाख के महीने में एकादशी व्रत को विशेष माना गया है। एकादशी व्रत को रखने वालों को नियम का पालन करते हुए एकादशी व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए।
मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत में कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए लिया भगवान ने मोहिनी रूप। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार रूप थी। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो इस बात को लेकर विवाद हुआ कि राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत का कलश कौन लेगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। अमृत के कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री के रूप में विष्णु भगवान प्रकट हुए। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता से अमृत का सेवन किया। यह शुभ दिन वैशाख शुक्ल एकादशी का था, इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह वही व्रत है जिसे राजा युधिष्ठिर और भगवान श्रीराम ने रखा था। मोहिनी एकादशी 2024 इन राशियों को लाभ। मेष राशि। मोहिनी एकादशी मेष राशि वालों के लिए धन के मामले में लाभदायी रहेगी। शुक्र के शुभ प्रभाव से आमदनी में बढ़ोतरी होगी। धन कमाने के नए स्रोत खुलेंगे। संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिल सकते हैं। रुका हुआ काम पूरा होगा। बिजनेस के विस्तार को लेकर बनाई योजना सफल रहेगी, जो लंबे समय तक धन लाभ देगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मोहिनी एकादशी कई शुभ अवसर लेकर आ रही है। आपके शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी। संतान सुख पाने की इच्छा जल्द पूरी हो सकती है। पारिवारिक समरसता बनी रहेगी। नौकरी में काम की सराहना होगी। सैलरी बढ़ने के प्रबल योग हैं। सिंह राशि। मोहिनी एकादशी पर बन रहे योग के शुभ प्रभाव से सिंह राशि वालों का व्यक्तित्व पहले से बेहतर होगा। नौकरी पेशा जातक अपने करियर में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इनकम बढ़ने के कई अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी और विवाहित जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल साबित होगा। यहाँ दी गई सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।